ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः हे पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। 21वां श्लोक है ना? हाँ ठीक है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। बात ये थी
जब ये सब कुछ आत्मस्वरूप ही है तो फिर आपका पास क्यों नहीं आते, है ना। तो उसका उत्तर दिया था, वे लोग उन कामनाओं से घिरे होने के कारण उनका अज्ञान नष्ट नहीं होता, है ना, दब जाता है ना। अज्ञान से उनका ज्ञान दब गया, तो इसलिए वो उन देवताओं में अपने स्वभाव के अनुसार जिसको जैसा स्वभाव है उन देवताओं की वो आराधना करने लग जाते हैं, वही उनका स्वभाव हो जाता है। उसकी आगे ही श्लोक है, कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनु भक्त। यह माने जो, याम याम माने जिसको, तनु माने देह, तनु माने शरीर, तनु माने जो जिस देवता के विग्रह को अपने मन में धारण करके आराधना करता है ना। तो अलग अलग है, हर एक की रुचि भिन्न भिन्न है, रुचि के अनुसार देवता भी बहुत हैं, और भाई 33 करोड़ तो ही है ना। अच्छा क्या है देखो, कुछ लोकल देवता है ना। आपके ही महाराष्ट्र में हर 50 किलोमीटर पर एक देवता मिलेगा। जैसे खाटू श्याम एक देवता है ना, महात्मा बालाजी का एक देवता है, हनुमान जी एक है। ये हनुमान जी के रूप, खाटू श्याम थोड़ा कृष्ण का रूप है ना, वो भी श्री कृष्ण नहीं है खाटू श्याम। खाटू श्याम में जो विग्रह वो श्री कृष्ण का नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, लिखा कहीं नहीं है पर कहा है, ऐसा कहा है कि कलयुग में तुम मेरी तरह पूजे जाओगे, लाइक मी, नॉट यू आर माई फॉर्म, नॉट यू आर मी, बट यू विल बी वर्शिप्ड लाइक मी। समझ रहे हैं ना, लेकिन वो देवता है। अब जिसको खाटू श्याम ही बड़ा देवता लग गया वो खाटू श्याम की पूजा करे। जिसको मेहंदीपुर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना, राजस्थान में है। नहीं। अरे बहुत भूत प्रेत निकलते हैं वहां पर, बड़ा फेमस है। सालासर बालाजी अलग है, अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी अलग है। सालासर बालाजी को 200-250 साल पुराना है, मेहंदीपुर बालाजी तो कम से कम नहीं 2-2.5 साल पुराना है। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी एक, सालासर बालाजी एक, रामदेव पीर बाड़मेर में, है ना। ये तो हम राजस्थान के बताए हैं, और वो भी कुछ कितने ही देवता है। तो जो अपने मन के अनुसार, यहां भी होंगे महाराष्ट्र के, मुझे मालूम नहीं भाई, मुंबई देवी है, मुंबा देवी है, और भी है, गणेश है, और सब कुछ है ना। बहुत हजारों देवता मिलेगा, हजारों। तो जो जिस देवता में जिसका भाव बन गया, वह उस देवता के विग्रह यानी शरीर के प्रति श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उसकी पूजा करता है। ठीक है ना, श्रद्धा से उसकी पूजा करता है। तो मैं क्या करता हूं, भगवान कहते तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, मैं उसको जिस देवता की श्रद्धा वो कर रहा है उसकी उस देवता के प्रति श्रद्धा को और मजबूत कर देता हूं। ताम एव विदधामि, अहम ताम एव विदधामि, मैं उसको उसकी श्रद्धा उस देवता के प्रति और अधिक कर देता हूं। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बात का ध्यान रखना, एक तो है व्यापक परमात्मा और एक है देश काल से बंधा हुआ परमात्मा, देश काल और वस्तु से घिरा हुआ परमात्मा। समझ गए। श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो देश काल और वस्तु से घिरा हुआ है। यहां श्री कृष्ण अपने उस रूप में नहीं कह रहे जो देश काल और वस्तु से घिरा हुआ है। श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो मथुरा में नहीं थे, तो व्यापक नहीं हुए वो। जब मथुरा से भाग करके यहां आए गिरनार में, तो कहां कहां जगह छोड़ते हुए कहां कहां व्यापक हुए। समझ रहे ना। मथुरा से जब धौलपुर भागे थे तो व्यापक नहीं थे, नहीं तो भागना ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण शरीर धारण किया, जन्म हुआ तो देश से कट गए, डिपार्ट किया यहां से तो देश से कट गए। तो ये जो शरीर के रूप में वो श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, कोई भी हो, सो इट में भी, है ना।
आप इस बात को ध्यान रखना, हम श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं चेतन की। जो देह के रूप में श्री कृष्ण है वो व्यापक नहीं है, और जो चेतन के रूप में श्री कृष्ण है वो देह में बंद नहीं है, तो बंद गया। जो चेतन है वो व्यापक है। तो श्री कृष्ण का वह रूप जो चेतन के रूप में है, द कॉन्शियसनेस में है, वो व्यापक है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो देह में का रूप है, भाई क्या है, देखो गोपियों के साथ उन्होंने लीलाएं की, तो एक एक गोपी के साथ की, तो एक गोपी के साथ थे, तब दूसरी के साथ नहीं थे, है ना। ऐसे ही जब वो चाणूर से युद्ध कर रहे थे तो मुष्टिक से नहीं कर रहे थे, जब मुष्टिक से कर रहे थे तो चाणूर से नहीं कर रहे थे, तो लिमिट में आ गए ना। तो ध्यान रखना, कोई भी देवता जब तक शरीर में है वो लिमिट में है, और ये लिमिट वाला देवता सभी देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थिर नहीं कर सकता। वो जो व्यापक देवता, व्यापक श्री कृष्ण है, द वेरी प्योर कॉन्शियसनेस, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, वो जो श्री कृष्ण है वो सभी देवताओं के प्रति, उन देवताओं के भक्तों के अंदर उन देवताओं के प्रति श्रद्धा को स्थापित कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि देहधारी करने वाले श्री कृष्ण ही व्यापक है, कॉन्सेप्ट बना लिया। जबकि जो माया है, माया में जो घिर गया, जो चाहे उनकी खुद की माया हो, नहीं समझा आप, चाहे उनकी योग माया हो, भले योग माया, लेकिन हमारी दृष्टि में तो वो सीमित है ना, हमें तो रूप में दिखाई दे रहे ना, जो निराकार रूप में है वो। तो इस बात को ध्यान रखना, वो मैं श्री कृष्ण के लिए नहीं कह रहा हूं, वो चाहे कोई भी हो, और निराकार में भी कोई हो, वो एक ही है ना। निराकार में आप शिव जी को ले लो, कृष्ण, जब आप श्री कृष्ण की कहेंगे तो और देवता उनकी उपासना कर रहे हैं, जब आप शिव जी की कहेंगे तो और देवता उनकी उपासना कर रहे हैं। तो ये मत देखना है कि विष्णु में और शिव में कहीं विरोध है, नहीं नहीं। विष्णु को मानने वालों ने जब व्यापक रूप में विष्णु को स्वीकार कर लिया तो विष्णु के अलावा दूसरा कोई रहता नहीं है, तो दूसरे देवता उनकी पूजा आराधना करेंगे। जब शिव जी के मानने वालों ने शिव जी को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया तो उनकी दृष्टि में अब शिव जी से अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो और दूसरे देवता उनकी आराधना करेंगे। कौन किसकी आराधना कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसको मान रहे हैं, हमारी दृष्टि में कौन सा स्वरूप भगवान का आया हुआ है, हम उसको सर्वस्व मान लें, वो एक ही है, दो नहीं है। आगे बात समझ में, स्वरूप में एक ही है, तत्वेषु केवलमयम् विदुषम् विवादः, तत्व तो एक ही है, बाकी तो विवाद हैं। विवाद माने विविधवाद, नाना प्रकार के वाद हैं, तत्व तो एक ही है। तो ये जो श्री कृष्ण है अपने आप को व्यापक परमात्मा के रूप में, व्यापक परमात्मा के रूप में यहां पर कह रहे हैं कि उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा में और भी मजबूत कर देता हूं, है ना। अच्छा, भाष्य पढ़ना है ना। हाँ? यो यह, अच्छा ठीक है, पढ़ाना है, चलो। यो यह कामी याम याम देवता तनुम श्रद्धया संयुक्तो भक्तः च सन अर्चितुम पूजयितुम इच्छति तस्य तस्य कामिनः अचलाम स्थिराम श्रद्धाम ताम एव विदधामि स्थिरीकरोमि। तो यो यह, देखो क के कारण यह को विसर्ग हो गया है ना, संस्कृत के व्याकरण के संधि के नियम है ये, है ना। और यह के कारण पहले जो यह है उसको ओ हो गया, विसर्ग का ही ओ हुआ है। तो यो यह माने यह जो, है ना। कामी माने कामना करने वाला। अच्छा, मैंने सारी कामनाओं को तीन चीजों में कल उपसंहार बताया था, समझ गए ना। क्योंकि हम बहुत साल हो गए वेदांत सुनते सुनते, अब एक एक कामनाओं कहां जिक्र करें। तो तीन कामना कौन कौन सी है, एक तो आर्थ, एक अर्थार्थी, एक स्वर्ग आदि लोगों के भोगों की इच्छा। तो एक तो दुख दूर हो ये इच्छा, एक हमारे पास सब कुछ मिल जाए
राज मिले, वैभव मिले, पुत्र मिले, संतान मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, धन मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, घोड़ा मिले, है ना। ऐरावत हाथी की जगह आजकल समझ लो सुपरसोनिक प्लेन मिल जाए, है ना। ठीक है ना। एक दूसरी कामना है, और तीसरी लोक लोकांतरों का भोग हमें ही मिल जाए। ठीक है, ये तीन काम। वो तो जिज्ञा नहीं, परमात्मा का प्रेम तो सब कामनाओं को निकल जाएगा। परमात्मा का प्रेम इन सभी कामनाओं को निकल जाएगा, फिर आदमी कामना रहित हो जाएगा। नहीं, कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट, कोई काम का नहीं। महर्षि अरविंद एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। मतलब उनकी फिलॉसफी पढ़ो, उन्होंने पुस्तक लिखी इंग्लिश में, सावित्री, 22,000 लाइन है उसमें, इंग्लिश का सबसे बड़ा कविता का ग्रंथ है वो। हाँ, और उन्होंने सीक्रेट्स ऑफ वेदास लिखा, सिंथेसिस ऑन योगा लिखा, द मदर एक पुस्तक लिखी। हाँ, बहुत पुस्तकें लिखी हैं, और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर उन्होंने लिखा, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही, वो मैं बताता हूं, प्रकरण उनकी ग्रंथों का नहीं है। वो कहते हैं कि एक योगी अगर वो गहरे जंगल में बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, वहीं बैठा है, तो भी वो इस संसार के लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। इसलिए ईश्वर की कामना करने वाला बिना काम का हो जाता है, ऐसा नहीं, वही काम का रह जाता है। तो जो आप ईश्वर की कामना कर रहे हो, मोक्ष की इच्छा है, ये मोक्ष की इच्छा इन सब कामनाओं को निकल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी कामना यही है, मोक्ष की इच्छा। ठीक है ना। इसलिए संसार में तीन ही कामनाओं में सबका संहार हो जाता है। चौथी कामना तो आत्मा तक ले जाने के लिए है ना, वो भी कामना ही है, इच्छा तो वो भी है। हाँ, कामना ही है, इच्छा ही है, लेकिन वो इच्छा ऐसी है कि उससे हमें कुछ मिलता नहीं, केवल अपना स्वरूप का बोध होता है और सारा संसार का लय हो जाता है। इसलिए वहां राग द्वेष नहीं आता, जन्म मरण नहीं आता, सुख दुख नहीं आते। ये जो बात उसकी चल रही है, भाई आदमी किसी लोकल देवता को, अब मान लो कोई खाटू श्याम कोई पूज रहा है, क्यों पूज रहा है? लखदातार की जय, हमें लाख रुपया दे देगा। हारे के सहारे की जय, कहीं लड़ाई हो रही चलो हमारी तरफ खड़ा होकर के विजय दिला देंगे। ये कामना है ना, खाटू श्याम से कामना है संपत्ति की, बस। मेहंदीपुर बालाजी से कामना है कि हमारे तो ऊपर जो भूत प्रेत है वो दूर हो जाए। एक एक देवता की एक एक कामना को लेकर के पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो तो सब जान रहा है ना, तो वो भी सोचते हैं कि चलो इस भक्त का यहीं से काम हो जाए। भाई भक्ति तो कर ही रहा है, नियम का पालन तो कर ही रहा है ना, सुकृत कर्म का फल तो मिलना ही है, तो चलो इसको यहीं से पूरा कर दो। तो उसकी भक्ति उसी में दृढ़ कर देते हैं, और उसको वहां खाटू श्याम से जितना मिलना होता उतना ही मिलता है, क्योंकि जितना वो दे सकते हैं उतना ही तो देंगे। वो लखदातार की जय है तो आपको थोड़ा धन संपत्ति दे देंगे, वो हारे के सहारा हैं तो थोड़ा सा युद्ध मैदान में कहीं हो गए तो आपको जीत दिला देंगे। अब ऐसा मत सोचना कोर्ट में जाकर के भी झूठा केस करके फिर खाटू श्याम की जय बोलेंगे और वो हमें जीत दिला देंगे, है ना। हाँ, देखो वीडियो में क्या हो रहा है एक अलग बात है, हमारे शास्त्रों का एक नियम है। शास्त्रों का नियम क्या है कि अगर आप निर्दोष हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी सहायता करेंगे। अगर आप सदोष हैं और भगवान से प्रार्थना करते हो तो भगवान आपको दंड देंगे ही देंगे। ठीक है ना। हाँ, ये देखो ऐसा है, एक छोटा सा नियम है। मैंने आपसे 1,000 रुपये लिए, मैं देने में समर्थ नहीं हूं, ठीक है ना, मैं देने में समर्थ नहीं हूं, और मैं कह दूं चलो मैंने माफ किया, 1,000 रुपये नहीं देता, तो आप माफ हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। या तो आप माफ करोगे तो माफ होंगे, मेरे कहने से थोड़ी होंगे। तो कर्मों का फल ऐसा ही है। आप सत्कर्म को तो आप कह सकते हो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन असत कर्म है उसका फल तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप निर्दोष हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपको वहां से छुटकारा दिला देंगे। और अगर आप सदोष हैं तो भले ही भगवान आपको वहां से छुटकारा दिला दें, भगवान ना दिलाए, आपके प्रयत्न से मिल जाए, लेकिन उसका दंड जरूर ही मिलेगा, भगवान जरूर दंड देंगे। इस बात का ध्यान रखना, परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा दयालु है और परमात्मा न्यायकारी दोनों है, और साइमल्टेन वो वही दयालु है वही न्यायकारी है। वो दया भी करते हैं तो न्याय भी करते हैं, उनके न्याय में ही उनकी दया है।
मां की पिटाई में ही बच्चे की पढ़ाई है, ऐसा समझ लो। मां की पिटाई में ही बच्चे की पढ़ाई है, आप ऐसा समझ लो ना। हाँ नहीं, वो तो सभी ने खाए हैं। बोले भगवान कृष्ण ने बचपन में चोरी की। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कोई ऐसा है जिसने चोरी ना की हो बचपन में? सबका ये स्वभाव बाल स्वभाव है, और कुछ नहीं। मिट्टी खाने की चोरी कर लेगा, ये बाल स्वभाव है। चोरी करना बाल स्वभाव, बाल चेष्टाएं हैं ये। तो श्री कृष्ण ने जन्म में बचपन में चोरी की, कोई चोरी थोड़ी है। कौन ऐसा माई का लाल है जिसने चोरी ना की हो, है ना? तो ये बचपन का स्वभाव है। तो यया एव पूर्वम प्रवृत्त स्वभाव तो यो याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति इति, यानी जो पुरुष पहले से ही अपने स्वभावतः प्रवृत्त, स्वभाव से जिस देवता के प्रति श्रद्धया देवता तनुम माने देवता के विग्रह को श्रद्धा से पूजन करता आ रहा है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता के प्रति श्रद्धा को बढ़ा देता हूं। कितना अच्छा काम है ना, क्योंकि यूनिवर्सल डिवाइन है, उसके लिए यहां दो है ही नहीं। कौन किसकी पूजा कर रहा है, उनके सब मेरी ही पूजा हो रही है ना। हाँ। चलिए 22वां, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अच्छा, भाष्य भी पढ़ देते फिर एक साथ पढ़ा देंगे, है ना। सतया मद विहितया श्रद्धया युक्तः सन् तस्याः देवता तन्वाः राधनम आराधनम ईहते चेष्टते लभते च ततः तस्या आराधिताया देवता तन्वाः कामान इप्सितान् मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्ञतया विहितान् निर्मितान् तान् ही यस्मात्ते भगवता विहिता कामः तस्मात् तान् अवश्यम लभते इत्यर्थः। हितान् इति पदच्छेदे हितत्वं कामानाम् उपचरितम् कल्प्यम नहि कामा हितः कस्यचित्। अच्छा, अब देखो, सतया श्रद्धया युक्तः, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर के राधनम तस्या ईहते, देवता स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत में, है ना। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग शब्द है, हिंदी में पुल्लिंग है ना। तो तया देवताया तनुम, तनु भी स्त्रीलिंग शब्द है, तनु शब्द भी स्त्रीलिंग है। इयम तनु, अयम तनु नहीं बोलेंगे, तनु माने शरीर, है ना। तो तस्याः देवतायाः तनुम या तन्वा, तृतीय तनु की तृतीय विभक्ति एक वचन तन्वा, है ना। राधनम, राध साध संसिद्ध वर्ब रूट है, मतलब आराधना करना। उपसर्ग राध, आराध आराधना, है ना। तो राधनम माने आराधना पूजा, ये ते माने चाहता है, स माने वह है जिसको जो कामना चाहिए, है ना। जिस लोकल देवता से जितनी कामना लोकल देवता पूरी कर सकता है, भगवान उसको वहीं से पूरी करवा देते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के, और उस देवता की आराधना करता है। तो अब देखो, हम कितना भी कहें और कितना भी करें, हम किसी देवता की भी उपासना करें, लेकिन कर्म फल देने वाले परमात्मा है। कर्म फल तो वो ही देते हैं, लेकिन माध्यम उनको बना देते हैं।
क्योंकि वो उनकी आराधना कर रहा है, और वो देवता भी शक्ति विशेष के कारण ही देवता है। कुछ हमसे सुपर है तभी तो देवता है, अगर सुपर नहीं होंगे तो देवता कैसे होंगे। तो इसलिए जिस जिस देवताओं की आराधना करो चिंता छोड़ दो, परमात्मा आपकी श्रद्धा उसमें दृढ़ करेंगे और उनके माध्यम से हमें फल मिलेगा। अब बात यह है कि यहां पर विचार करते हैं, आप पूजा कर रहे हैं गणेश की पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन पूजा जा रही है मानो श्री कृष्ण के पास। इस समय भगवान कृष्ण को यहां मुख्य रूप से कहा है, ले वही नाम लेते हैं, वो शिव जी भी हो सकते हैं। तो पूजा गणेश की कर रहे हैं, पूजा जा रही शिव जी के पास, कृष्ण जी के पास। पूजा शिव जी की कर रहे हैं, जा रहे कृष्ण जी के पास, क्योंकि कृष्ण जी के पास पहुंचेगी तभी तो फल देंगे, है ना। वहां आकाशात पतितम तोयम केशवम प्रतिगच्छति, है ना, सागरम प्रतिगच्छति। आकाश से पानी गिरा, सागर में चला गया, और देवताओं की पूजा की तो सारी पूजा केशवम प्रतिगच्छति, नारायण के पास चलेगी, केशव के पास चलेगी। वहां नारायण है या श्री कृष्ण है ना। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो पूजा खाटू श्याम की थी, या हमने पूजा मेहंदीपुर बालाजी की थी, ये कृष्ण जी के पास कैसे पहुंच गए। समझ रहे ना, तब उनके पास पहुंचेगी तभी तो वो फल देंगे। तो देखो बात वही है, प्रिंसिपल एक ही है। क्या प्रिंसिपल है, आप कोई भी पूजा किसी भी देवता की करो, वो सर्वव्यापक परमात्मा तक ही जाएगी। वो सर्वव्यापक परमात्मा का नाम श्री कृष्ण हो सकता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम दुर्गा हो सकता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम शिव हो सकता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम विष्णु हो सकता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम महादेव हो सकता है, उस सर्वात्मक परमात्मा का नाम श्री राम हो सकता है, गणेश हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। नाम तो हमने अपनी सुविधा के लिए रखे हैं, वो नाम और रूप से परे है। ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है। हमने उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए, संबोधन के लिए हमने एक नाम रख दिया, उसका नाम गणेश रख दिया, उसका नाम विष्णु रख दिया, उसका नाम शिव रख दिया, उसका नाम कुछ भी रख दिया, मतलब क रख दिया, ख रख दिया। क और ख भी नाम है या नहीं बताइए। हाँ, कम ब्रह्म खम ब्रह्म उपनिषदों का ही है ना। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये तो उपनिषद को ही नहीं नाम दिए ब्रह्म के, क और ख। तो हमने नाम दे दिया, क नाम दे दिया, ख नाम दे दिया। तो नाम के प्रति हमारी आसक्ति ना हो। नाम तो हमने अपनी सुविधा के लिए रखे हैं इसलिए, लेकिन वो एक ही परमात्मा है, वही व्यापक परमात्मा है। और वही व्यापक परमात्मा ने इस संसार की रचना के लिए अनेक प्रकार के प्रजापति हैं, देवता हैं, और ये सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। इसलिए जितने भी देवता हैं, जितने भी, वो सारे के सारे परमात्मा की योजना से ही हैं। उनकी आराधना करोगे तो आराधना सीधी परमात्मा पर जाएगी। और उसीलिए भगवान कह रहे हैं उसके प्रति मैं उसकी भक्ति को और अचल कर देता हूं। तो सीधी जब परमात्मा पर जाएगी उनकी आराधना, तो क्या करेंगे, कामान ततः कामान लभते, उसके बाद वह कामनाओं को प्राप्त करता है। यानी जिसकी जैसी कामना होगी उसकी वो पूर्ति हो जाएगी। जैसे मान लो, कल्पना करो मेरे यहां लाइट खराब हो गई, आ ही नहीं रही, उसका पता ही नहीं चल रहा कहां से खराब हुई। अब मैं जाकर के किसी भी देवता के सामने, जो भी मेरे को अनुकूल है या जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, वो कोई भी देवता हो, अब मैं ऐसा कहूं मेरी देखो व्यवस्था कर दो, अंधकार में लाइट ठीक हो जाए, तो आपकी प्रार्थना उसी परमात्मा तक जाएगी। वही परमात्मा उस देवता के द्वारा आपकी लाइट को व्यवस्था करेंगे। कोई भी काम XYZ में तो उदाहरण दिया, लाइट का, पानी का, रोजमर्रा का काम है ना, इसलिए उदाहरण दिया। वो बिजनेस का हो, फैक्ट्री का हो, नौकरी का हो, संतान की प्राप्ति का हो, धन की प्राप्ति का हो, विदेश जाने का हो, बीमारी दूर करने का हो, रोग की निवृत्ति का हो, कोई भी हो सकता हो, कोई भी हो सकता है ना। वो आप जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उसी देवता के द्वारा भगवान पूर्ति करवाते हैं, उसी देवता के द्वारा। तो इसलिए
मया एव माने मेरे द्वारा ही, विहितान माने निर्धारित कर किए हुए, ही माने निश्चय से, तान माने उन कामनाओं को। समझ गए ना? विहितान ही तान, विहितान माने जो निर्धारित कर दिया मैंने, मेरे द्वारा ही उनकी कामनाओं की पूर्ति का निर्धारण कर दिया। ही माने निश्चय से, तान माने उन कामनाओं को। तो मयैव विहितान ही तान, तान कामान, समझ गए? हाँ? और उन कामनाओं को मैंने ही, मेरे द्वारा ही वो कामनाएं उनकी पूर्ति हो रही है, लेकिन पूर्ति हो रही है उन देवताओं के द्वारा। ठीक है, भाष्य पढ़ें। और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ भी लेना, है ना? ऐसा नहीं कि पढ़ना ही जरूरी है, पर पूछना इसी से संबंधित। कोई देवता गुरु में श्रद्धा इतनी रख के गुरु पे ही छोड़ देवे तो भी चलेगा? देखो ऐसी बात है, गुरु जो है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। गुरु जो है आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। उपनिषदों में लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है, उन्होंने कहा जब देख लो कि तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाए, है ना, अच्छी तरह परीक्षण कर लो, तो फिर क्या करो, गुरुम एवाभिगच्छेत, है ना, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में ही जाओ। अभिगच्छेत एव जाओ ही, कहां जाए? गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में ही जाओ। तो क्या करें कि आत्मज्ञान के लिए ही जाओ, दूसरा कोई काम ना हो, कोई काम ना हो तो जाओ तो, लेकिन वो परमात्मा के लिए वो देखो श्लोक मंत्र ध्यान नहीं आ रहा मेरे, और गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शुरू कहां से है? हाँ, तो मतलब गुरु की शरण में ही जाओ। दिमाग स्लिप कर गया, स्लिप कर जाता ना कभी कभी, तो उससे पहले उसमें कहा है प्रारब्ध कर्म तो भोगने से छूटते हैं, कोई नहीं छुड़ा सकता। वहां संचित कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम भस्म सात कुरुते अर्जुन, जब ज्ञान रूपी अग्नि पैदा हो जाएगी तो संचित कर्म जल करके नष्ट हो जाएंगे, और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उनका लिपायमान हमें नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म भोगने से छूटेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी। इसलिए प्रारब्ध कर्म कोई नहीं छुड़ा सकता, भोगना ही पड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासम। हां, अगर ज्ञान उदय हो गया तो जो संचित कर्म है वो जल जाएंगे, और आप करने वाले आने वाले कर्म है वो हमसे लिपायमान नहीं होंगे। ठीक है ना? कर्मचितो ब्राह्मण निर्वेदयात समित पाणी श्रोत्रम गुरुम अभिगच्छेत तद विज्ञानार्थम, ये बस यही बता रहा, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत। तो तद विज्ञानार्थम माने तत् माने परमात्मा, विज्ञानार्थम माने जानने के लिए। तो गुरु की शरण में तो जाए, लेकिन किस लिए जाए? तद विज्ञानार्थम एव अभिगच्छेत, उस आत्मा के कल्याण के लिए ही गुरु की शरण में जाए, कामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु नहीं है। समझ गए आप? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक संसार का नियम है, हम सभी देवताओं कहते उनकी कृपा से हमारा काम हो रहा है, गुरु को भी बोल देते उनकी कृपा से हमारा काम हो रहा है। अच्छा, एक संक्षेप में बात बताता हूं, देखो ये बात आगे ना, गुरु हमें क्या दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो होगी बात होगी गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाओ और कुछ मत मांगो। भगवान क्या जानता नहीं तुम्हें क्या देना है क्या नहीं देना है? जानता है ना? तो एक बात ध्यान रखना, बहुत क्लियर, भगवान केवल एक ही चीज आपको दे सकता है, और उसका नाम है मोक्ष, क्योंकि जीव का सबसे कल्याण उसी में। अगर आपको संसार का कुछ चाहिए तो मांगना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसलिए तो हमारी हर पूजा में संकल्प होता, पहले संकल्प होता है ना। कोई भी आप अनुष्ठान देख लो, कोई भी पूजा देख लो, सबसे पहले संकल्प होता है, मैं ये पूजा किस लिए कर रहा हूं, मैं अनुष्ठान किस लिए कर रहा हूं,
मैं ये जप किस लिए कर रहा हूं। अगर सकाम कर्म है तो उसमें संकल्प होता ही होता है। इसीलिए भगवान से मत मांगो, ऐसा तो श्री कृष्ण ने नहीं कहा। वो तो कहते हैं उदारा, है ना, ये मांगने की ही तो बात है ना। मांगो ना, खूब मांगो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो देंगे भगवान। जो उनको चाहिए उसके लिए तो मोक्ष है, उनको तो सब जीवों को मुक्त करना है। आपको क्या चाहिए तो वो आपको मांगना पड़ेगा। आपको लग रही है प्यास और भगवान ने कहो चलो दे दो। एक बार मान लो भगवान आपके पास आ जाए, कल्पना करो, है ना, अब भगवान आपके पास आ जाए और आपको बेटे के पास जाना और फ्लाइट की टिकट मिल नहीं रही। कल्पना करो, फ्लाइट की टिकट मिल नहीं रही, जाना बेटे के पास, और भगवान आपको आकर के ये कहे कि लो बेटा ये पानी पी लो, तो आप क्या करोगे? क्योंकि भगवान की पर छोड़ दिया ना, तो भगवान जो दे दे। तो ध्यान रखना, वो उनकी भावना भी ठीक है, मैं वेदांत की भावना से बता रहा हूं। उनकी भावना भी ठीक है, भगवान को मालूम है भाई मुझे टिकट चाहिए तो टिकट ही दिलवाएंगे, वो ठीक है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से परमात्मा इस जीव का कल्याण ही करेंगे, संसार में नहीं फंसाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो स्वभाव है। परमात्मा का स्वभाव क्या? आनंद। क्या स्वभाव है? और कामनाओं से आनंद मिलता है क्या? तो फिर क्यों देंगे वो? न विचार की बात है ना, आपने गुरु की बात की इसलिए कहा। हाँ, परमात्मा का स्वभाव है आनंद, तो परमात्मा जीव को आनंद ही देंगे, सुख दुख और मोह नहीं देंगे। और कामनाओं से सुख और दुख और मोह तीनों पैदा होते हैं। सुख भी होता है, दुख भी होता है और मोह भी होता है। तो सुख दुख मोहात्मक संसार परमात्मा आपको देने वाले नहीं है। अगर आपको सुख दुख मोहात्मक संसार चाहिए, यानी कामनाओं की पूर्ति चाहिए, दुखों की निवृत्ति चाहिए, भोग और ऐश्वर्य चाहिए, तो आपको मांगना पड़ेगा। वो अपने स्वभाव के प्रतिकूल आपको अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक पॉइंट है मेरा, आप सहमत हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन मैं उस बात से जरूर सहमत हूं कि भगवान को मालूम मुझे टिकट चाहिए तो टिकट ही दिलाएंगे। लेकिन एक वेदांत का भी एक विचार है ना, क्या है कि परमात्मा का स्वभाव है आनंद, इसलिए परमात्मा किसी को दुख नहीं दे सकते। एक महात्मा कहते थे परमात्मा से, बोले तुमसे ज्यादा तो मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। और बताते थे, मतलब एक ऐसा हुआ नहीं, पर वो एक समझाने के लिए बात कहते थे। बोला परमात्मा ने पूछा तू कैसे मेरे से शक्तिशाली है? बोले मैं दौड़ करके अभी दिल्ली से बंबई पहुंच जाऊंगा, आप पहुंच के दिखाओ। आप पहुंच के दिखाओ दिल्ली से बॉम्बे। क्यों? तुम सर्वव्यापक है, कहां जा, आना नहीं, वहां जाना नहीं। बोला मैं अभी दिल्ली बॉम्बे छोड़ करके दिल्ली पहुंच जाऊंगा, आप बॉम्बे छोड़ के दिखाओ, आप छोड़ के दिखाओ बॉम्बे। मतलब महात्माओं का समझाने का ढंग होता है, ऐसा नहीं कि उसने परमात्मा को चैलेंज किया हो, ठीक है ना, आप बॉम्बे छोड़ के दिखाओ, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक परमात्मा कौन सी जगह को छोड़ेगा बताओ? ऐसे ही जैसे सर्वव्यापक परमात्मा बॉम्बे नहीं छोड़ सकते, समझ लो ऐसे ही सर्वव्यापक परमात्मा जीव को सुख दुख और मोह नहीं दे सकते। वो जब भी देंगे तो आनंद देंगे, जब भी करेंगे तो कल्याण ही करेंगे, अर्थात वो मोक्ष ही देंगे। तो अब आप बोलो परमात्मा से मांगोगे या परमात्मा अपनी मर्जी से देंगे? सीधी सी बात है। संसार तो हमारे मांगने से मिलता है, परमात्मा ने थोड़ी हमें संसार दिया, हमारे कर्मों से हमारी वासना से हमें संसार मिला है, और हम संसार की इच्छा करने जा रहे हैं। हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए ए टू जेड, वो तो संसार में मिलेगी, संस्कार की है, तो संसार में मिलेगी, संसार की ही है। और परमात्मा ने हमें संसार नहीं दिया, संसार हमारे कर्मों से हमें मिला है, तो आज भी हमारे कर्मों से ही मिलेगा, हमें परमात्मा से मांगना ही पड़ेगा। और परमात्मा से मांगना खराब चीज नहीं है, एक बात ध्यान रखना, परमात्मा से मांगना पाप नहीं है, परमात्मा से मांगना अधर्म नहीं है, परमात्मा से मांगना हीनता नहीं है, ये हमारा गौरव है।
कि जो हमें चाहिए हम किसी से नहीं मांग रहे, हम केवल परमात्मा से मांग रहे, ईश्वर से मांग रहे हैं। तो ईश्वर से मांगो, हीनता मत लाओ। ईश्वर से मांगो, कोई अधर्म नहीं है। ईश्वर से मांगो, कोई पाप नहीं है, बल्कि पुण्य है। उससे मांगोगे तो उसकी याद तो आएगी, उसका स्मरण तो होगा। कामना पूर्ति होगी तो धन्यवाद दोगे, आज नहीं तो कल उससे जुड़ जाओगे। कैसे भी कोई भी निमित्त होकर के हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, कोई भी निमित्त होकर के। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब भी वो किसी को देंगे तो आनंद ही देंगे, है ना। आनंद के अलावा दूसरा कोई भी यानी सुख दुख और मोह वो देने वाले नहीं है। तो मांगो उनसे। भगवत गीता तो कहती मांगो ना, कितना मांगते मेरे से मांगो, मैं दूंगा ना। और ये 7वां अध्याय में कहा, इसी में ही कह रहे हैं। देखिए, तो मैं उनकी कामनाओं की पूर्ति उन देवताओं के द्वारा जो जो भोग उनको चाहिए वो भोग देकर के पूर्ति करता हूं, है ना। सतया मद विहितया श्रद्धया, यानी मद विहितया माने मैंने जो उन देवता के शरीर के प्रति, विग्रह के प्रति जो श्रद्धा उनमें दी, श्रद्धा को स्थापित किया, बढ़ाया, उनकी श्रद्धा को अचल किया उस देवता में। तो मेरे द्वारा विहितया माने जो श्रद्धा को अचल किया, श्रद्धा से उनको युक्त किया, जो स्थिर किया। श्रद्धया युक्त, सन माने सन एक प्रत्यय होते हुए, ऐसा जैसे गच्छति सन जाते हुए, है ना, ऐसे। तो तस्याहा देवता तन्वा, देवता तनु, तनु की तृतीय विभक्ति एक वचन में तन्वा शब्द बनता है। उस देवता के शरीर की यानी स्वरूप की जो पूजा करने, राधनम, राधनम माने आराधनम। राध वर्ब रूट है, राध है वर्ब रूट, है ना। राध साध संसिद्धौ बनता है, हाँ, जिससे आ उपसर्ग लगा दिया तो आराधन हो गया, ठीक है ना। तो राधनम माने आराधना। ईहते चेष्टते, तो उस देवता के विग्रह के प्रति वह पूजा करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। किस किस के प्रति? जिसके प्रति उसका संस्कार है, जिसके प्रति उसका लगाव है, जिसके प्रति वो भाव और भक्ति बना हुआ है, रखा है, उसके प्रति मैं उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता हूं और मेरे द्वारा बढ़ाई हुई श्रद्धा से वो उस देवता की आराधना करने लग जाता है। लभते च ततः तस्याः आराधिताया देवता तन्वा, उस आराधित किए हुए देवता के विग्रह से यानी शरीर से कामान इप्सितान, जो उसकी इच्छा के अनुसार काम है, उनको मया एव परमेश्वरेण लभते, मुझ परमेश्वर के द्वारा ही वह प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त? तो मेरे द्वारा ही करता हूं, लेकिन करता उस देवता के द्वारा। क्यों? सर्वज्ञ न, एक तो देवता सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ तो परमात्मा है ना। जो व्यापक ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। दूसरा कर्म फल विभाग ज्ञतया, कर्म फल विभाग माने कौन से कर्म का कौन सा फल देना है उसको कहते हैं कर्म फल विभाग, और उसको जो जानता है उसको कहते हैं कर्म फल विभागज्ञ। ज्ञ माने जानाती, जानाती थी ज्ञ, और उसकी तृतीय विभक्ति में कर्म फल विभागज्ञतया, है ना। तो जो कर्म फल के विभाग को अच्छी तरह से जानता है। तो कर्म फल के विभाग को कौन जानता है बताओ? जो सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ जानता ना कि इस कर्म का, अच्छा एक कर्म के ऊपर तो 18वें अध्याय में बहुत विस्तार से है ना। और चौथे अध्याय में कर्मणोपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणोपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, केवल ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। किस कर्म का क्या फल है, कितने कर्म संस्कारों को मिलकर के यानी कितने कर्मों को मिलकर के एक फल मिलता है, उन कर्मों का सम्मिश्रण एक फल देने के लिए कैसे कैसे किया जाता है। 1000 जन्म पूर्व किया हुआ कर्म इस जन्म में भी फल दे सकता है।
लेकिन वो ईश्वर की योजना है। किसकी योजना है? क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ है। वह क्या है? सर्वज्ञ। हमारे देखो ना, महाभारत में हम पढ़ते हैं कि अर्जुन ने बाण चलाया और लौट करके अर्जुन के पास आ गया। अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई में क्या हुआ था? भारत ने एक बाण चलाया, लौट करके वापिस आ गया। आलिया उसका नाम द्रोण है, उस समय कुछ और नाम होते थे। बात तो वही है ना। जब एक व्यक्ति, जीव जो अल्पज्ञ है, वो इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है और बिना पायलट के 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को भेद सकता है, और गति 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर की गति से जाकर के, और सटीक ला जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक जब एक अल्पज्ञ जीव ने इतना चमत्कारिक आविष्कार कर दिया, तो जिस जीव को ईश्वर ने बनाया वो कितना ज्ञानवान होगा। समझ रहे ना? हाँ। और जिसने सारी सृष्टि बनाई है वो कितना ज्ञानवान होगा। सबसे ज्यादा वही है सर्वज्ञ। सर्वज्ञेन ईश्वरेण मया लभते, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा वह उस कामनाओं को प्राप्त करता है। कैसा हूं मैं? कर्म फल विभागज्ञ, कर्म के फल के विभाग को जानने वाला। कोई नहीं जानता। पाराशर ऋषि संकल्प से कोहरा पैदा कर दिया, लेकिन किस कर्म के फल? वो काली कलूटी सत्यवती, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, मत्स्यगंधा, मछली की गंध उसके शरीर में आ रही थी, लेकिन उस पर मोहित हुए। तो ये पाराशर नहीं, ये ईश्वरीय कर्म विधान था जो पाराशर के किसी जन्मों का फल रहा होगा। ये तत्क्षण का नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि पाराशर और ऋषि होकर भी कि कैसे पतित हो गए। नहीं, कितने पता नहीं कितने जन्मों के फल सामने आया होगा। अगर कर्मों का जन्म का फल नहीं मानते तो भी परमात्मा की योजना से उनको स्वयं व्यास के रूप में अवतार लेना होगा। वो कर्म का फल था या कर्म का फल नहीं था, ये हमारी पहुंच से परे है। वो केवल ईश्वर के विधान में है। समझ रहे ना? तो कौन से कर्मों का क्या क्या फल मिलेगा कोई नहीं कह सकता। ये ईश्वर की योजना है। उनको व्यास के रूप में आना था तो पाराशर को ऐसे घुमा दिया, स्वयं को व्यास के रूप में आना था। अथवा किसी तपस्या की होगी पाराशर ने कि मेरे से भगवान पैदा हो तो इस जन्म में उसका फल देना होगा। वो क्या था क्या नहीं था हमारी समझ से बाहर है। हमें इन शब्दों के ऊपर, इन घटनाओं पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत हम नहीं समझ सकते, केवल परमात्मा ही जानता है। ठीक है? तो कर्म फल विभाग को जानने वाला मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा, परमेश्वरण माने परमेश्वर के द्वारा, वह उन देवताओं के माध्यम से अपने अपने उन कामनाओं की पूर्ति करता है। विहितान निर्मितान, मतलब विहितान माने जो कामना कर रहा है उसको मैंने उनके लिए बनाया। यस्मात् ते भगवता विहिता कामाः, अर्थात तो कामनाएं परमात्मा ने ही बनाई हुई है, परमेश्वर के द्वारा निश्चय किया गया है। तस्मात् तान अवश्यम लभते इत्यर्थ, चूंकि परमेश्वर के द्वारा निश्चय कर दिया तो उन कामनाओं को अवश्य ही प्राप्त करता है। अब ये ईश्वर का विधान है भाई, है ना? तो ये बड़ा विलक्षण है। अच्छा, अब दूसरा शब्द देखिए, भाष्यकार एक और बात कह रहे हैं। ये विहितान हितान है ना, है ना? तो हितान, विहितान और हितान, है ना? हितान माने नियमित, अच्छा लगना। तो कहते हैं अगर आप हितान इति पदछेदे हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्प्यम, अगर हितान ऐसा पढ़ते हो तो, विहितान माने निश्चय किए हुए, हितान माने जो अच्छे हैं, कल्याणकारी है, तो इन कर्मों का आप केवल उपचार मात्र हित है, क्योंकि संसार का सुख दुख मोह किसी को भी हित होता नहीं है। कुछ काल के लिए हित है, हित माने कल्याण करना चाहे, है ना? कुछ काल के लिए उसके लिए हित हो सकता है।
तो अगर हितान ऐसा पदछेद कर देते हो, देखो दो तरह का पदछेद है, शब्द पर ध्यान दीजिए। विहितान, नहीं मैं सुना रहा हूं, सुनो। एक तो है विहितान ही तान, तो विहितान माने निश्चय किए हुए, ही माने निश्चय से, तान माने उन कामनाओं को, ठीक है ना। विहितान ही तान। और दूसरा पदछेद जो भगवान शंकराचार्य यहां बताने चाह रहे, ऐसा भी हो सकता है विहितान हितान, ही को ता के साथ जोड़ दो, हितान, हितान माने कल्याणकारी, जो उसको कल्याण करने वाले हैं, समझ गए। तो विहितान निश्चय किए हुए, ही माने निश्चय से ही, तम ते तऊ तत्ते तान, है ना, बनता है ना रूप। तो स तऊ ते तम तऊ तान, तम तऊ तान, तान बहुवचन है द्वितीय विभक्ति का। तो उन कामनाओं को, और ही जोड़ दोगे तो हितान माने कल्याणकारी, समझ गए, दोनों पदछेद समझ गए ना। तो कहते हितान इति पदछेद, अगर ये ही ता के साथ लगा दोगे, है ना, वो इधर वाले के साथ, तो ऐसा पदछेद होने पर हितत्वम कामानाम उपचरितम, तो कामनाओं को हितकारी बताना केवल उपचार मात्र है। कल्प्यम नहीं कामा हिता कस्यचित, क्योंकि भोग किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं होते। कामनाएं, इच्छाएं, कल भोग कुछ भी कहो, वो किसी के लिए भी हितकारी नहीं होते। ये तो केवल कुछ बताने के लिए कि भाई समकाल के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हित शब्द का प्रयोग कर दिया। अगर आप संधि ऐसा करते हो तो शब्दों की संधि अगर ऐसा करते हो तो भोग किसी के लिए हितकारी नहीं होते, केवल कुछ काल के लिए उसको अच्छे लगते हैं, उसके लिए ही ऐसा उन्होंने कहा है। अब क्या है, ये तो आप समझ ही गए, श्लोक समझ में आ गया। कुछ पूछना है, क्योंकि आज थोड़ा पहले पूर्ण करना, 56 हो गए हैं, तो इसलिए आप यहीं विराम दे देते हैं, है ना, और शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। शंकरम शंकराचार्य, पहले वो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।